अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है वकास अहमद और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ का डिजिटल मीडिया। नाजरीन, दुनिया में आपने कहीं भी ऐसा नहीं देखा होगा कि एक ट्रैफिक वार्डन्स के लिए जो कि रोड पे ड्यूटी करता है और उसको गर्मी की शिद्दत से बचाने के लिए उसको उसी पॉइंट पे जो है उसके लिए एयर कंडीशन एक कैबिन का इंतज़ाम कर दिया जाए। लेकिन लाहौर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बिल्कुल ऐसा किया गया है और आप जो मेरे पीछे एक कैबिन सा देख रहे हैं ब्लू और वाइट कलर का, जिसके ऊपर एक प्रॉपर एसी पड़ा हुआ है, ये बिल्कुल ट्रैफिक वार्डन्स के लिए है और उन ट्रैफिक वार्डन्स के लिए है जो कि इतनी गर्मी में बाहर जो है वो रोड पे ड्यूटी करते हैं। ये कैबिन किन खसूसियात का हामिल है, इसके अंदर क्या कुछ मौजूद है, 2 चेयर्स मौजूद हैं, एक पानी वाला डिस्पेंसर मौजूद है और क्या यहाँ इसका मकसद क्या था, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे किसी ट्रैफिक वार्डन से भी। मेरा ख्याल है उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं? ज़हीर साहब आप खैरियत से हैं? सर मैं ये देख रहा था कि ऑफिस में एयर कंडीशन लगाए जाते थे, तो सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने सड़क के ऊपर एयर कंडीशन लगा दिए हैं, तो ये क्या माजरा है सर? आए आपको बैठ के दिखाते हैं। अच्छा, स्टार्ट ही हमने अंदर जा करना है? दिखा देते हैं आपको। चलें जी, ज़हीर साहब कहते हैं कि अंदर बैठ के आपको बताते हैं कि ये क्या किन खसूसियत का हामिल है। तो सर आए अंदर और ये जी हमने दरवाज़ा किया अनलॉक और ये हम चले गए अंदर। तो बहुत फ़र्क है, बाहर बहुत गर्मी है और यकीन करें अंदर ऐसा ही लगता है कि आप घर के ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं। सर बैठे। सर जी क्या ये वाकई सच्ची बात है? अंदर तो बड़ा सर बड़ा आइडियल है, एक बड़ा 16-17 टेम्परेचर लगता है। आपको पता है कि हमने ना 16 साल इस तरह की सर्विस होगी, हमने इसमें शदीद गर्मी में नौकरी की है, धूप में, आपके सामने बाहर कितनी गर्मी, सर्दी में। ये अब हमारे CTO साहब आए हैं, डॉक्टर अतर वहीद साहब, DIG साहब। उन्होंने हमारा एक पॉजिटिव इमेज जो है ना अफसरान के सामने, हमारे IG साहब के सामने, हमारी हुकूमत के सामने, CM साहबा को उन्होंने ब्रीफ़ किया स्पेशली, तो उन्होंने ये इजाज़त ली है और ये उनका इनिशिएटिव है और बहुत ही अच्छा आइडिया है। इससे हमारी जो मोराल भी बहुत ज़्यादा बुलंद हुआ है, हमारा ड्यूटी करने का जज्बा भी बहुत ज़्यादा बुलंद हुआ है। और चौक में अगर 4 बंदों या 3 बंदों की ड्यूटी, तो हम अपने हिसाब से उसको कर लेते हैं। को 15-20 मिनट के लिए एक बंदा रिलैक्स कर लेता है, बाकी ड्यूटी करते रहते हैं। और इसको हम बड़ा वो स्पेसिफिक तरीके से चला रहे हैं, यानी कि कोई 2 घंटे 3 घंटे चलाते हैं। जब हमारे काम का टाइम होता है तो हम इसको बंद करके अपना काम करते हैं और उसके बाद जब कोई एक आध थोड़ा सा फ्री होते हैं, टाइम मिलता है, तो उसमें एक बंदा रिलैक्स कर लेता है बारी बारी। अच्छा, मुझे जो आपकी बात से ये समझ आई है कि बेसिकली जो जितने भी ट्रैफिक वार्डन इस पॉइंट पे फॉर एग्जांपल अगर ये कैनाल रोड पर मौजूद हैं, तो उनमें से 2 यहाँ पर आके बैठ गए, कुछ देर उन्होंने आराम किया AC के नीचे बैठ के, बाकी लोग बाहर ड्यूटी कर रहे हैं। फिर जो यहाँ बैठे हुए थे वो बाहर चले गए, बाहर से लोग अंदर आ गए, ऐसे ही है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, किनार रोड पे नहीं, ये मेन शाहराह लाहौर के जो मेन शाहराह है ना मार रोड पे, ये 4 या 5 जगह पे अभी डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। ये चौकों में हुए हैं जो मेन शाहराह है, जैसे मार रोड, ये मार रोड का पुल है, तो यहाँ पे जो ड्यूटी लगी होगी वो बैठेगी इसमें। ये नहीं कि कोई और बैठेगा। यहाँ पे अगर 3 बंदों की ड्यूटी है, 3 इधर हैं 3 उधर हैं, 2 नीचे हैं अंडर पासिस पे, तो हम जो बारी बारी एक आध बंदा, 2 नहीं बैठेंगे, एक बंदा बारी से रिलैक्स कर सकता है, वो भी जब काम का बर्डन नहीं। हर वक्त बैठने के लिए ये नहीं है। काम का जब बर्डन नहीं है, फ्री टाइम में 1-2 बंदों से काम चल जाता है, फिर एक बंदा रिलैक्स कर लेता है, को 15-20 मिनट बारी के साथ। ज़हीर भाई, आपने बताया कि 15-16 साल आपको हो गए हैं ये ड्यूटी करते हुए, लाहौर की ट्रैफिक को संभालते हुए, तो कैसा फ़ील होता है? क्या कभी ये तसव्वुर था कि जिस पॉइंट पे आपने ड्यूटी करनी है उसी पॉइंट पे आपको एक एयर कंडीशनर फैसिलिटी मिल जाएगी? नहीं, हमने तो कभी ऐसा नहीं, बिल्कुल इमेज भी नहीं था, ना कभी सोचा था। ये हमारे CTO साहब आए हैं, डॉक्टर अतर वहीद साहब, उनका ये जो एक ना इनिशिएटिव है पॉजिटिव हमारी ट्रैफिक के लिए, और वो हमें बिल्कुल अपने ना ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे हम उनके बच्चे हैं। हमें वो ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, हमारा इमेज बेहतर बना रहे हैं अवाम के सामने, अफसरान के सामने, हमारी ख़ुसूसी हुकूमत के सामने, CM साहबा के सामने। उन्होंने हमारा इमेज बहुत ही कोई पॉजिटिव करके ना बनाया, जिसकी वजह से ये इजाज़त मिली है। बग़ैर इजाज़त के नहीं, उन्होंने इजाज़त ली, इजाज़त लेने के बाद ये उन्होंने इनिशिएटिव शुरू किया है। हमारे एडिशनल IG साहब हैं मिर्ज़ा फ़रहान बेग साहब,
उनकी काविश इनमें। बिल्कुल ऐसे ही है। और नाजरीन, ये हालांकि हम घर में भी जो इसी का रिमोट है वो बच्चों से भी बचा के रखते हैं, लेकिन इस कैबिन में एसी एयर कंडीशन का जो रिमोट है वो भी इन्हीं के पास है, ज़हीर साहब के, या जो भी आगे बैठेगा। 1 टन का एसी लगा हुआ है जी, 1 टन का एसी लगा हुआ, और इसकी बकायदा हम जो एक शिफ्ट में आया है उसको उसने अगली शिफ्ट वाले को चार्ज देना है। जिम्मेदारी हमारी ये नहीं कि इसको लॉक रखना है, लॉक लगा हुआ है, लॉक रखना है, इसको चार्ज देना है, भाई ये चीज़ें पड़ी हैं इसमें, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, भाई अगली शिफ्ट में जो आना है उसको उसने बकायदा चार्ज देना जिम्मेदारी के साथ। तो जब रात को ट्रैफिक वार्डन सारे चले जाते हैं तो फिर इसको लॉक करते हैं, सीसीटीवी कैमरे से इसको मॉनिटर किए जाते हैं ताकि कोई चोरी ना हो जाए, एसी ना उतार के ले जाए, आउटर ना ले जाए। हमारी ड्यूटी है ना वो 3 शिफ्टों में चलती है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड, थर्ड शिफ्ट जो है रात 11 बजे आ जाती है। तो वहाँ पे बकायदा यहाँ ड्यूटी लगती है, डिस्ट्रीब्यूट हैं बंदे, वो बकायदा जिम्मेदारी है उनके पास केबन की। यहाँ आपको पता है अकेले तो नहीं ना छोड़ सकते इसके बाद। बिल्कुल सही है। नाजरीन, ये यहाँ पे सिर्फ एयर कंडीशन ये कैबिन ही नहीं बनाया गया जहाँ पर 1 टन का एसी लगा हुआ है, बल्कि इसके अंदर एक डिस्पेंसर भी पड़ा हुआ है पेल का। ठंडा पानी सर अवेलेबल है, ले सकते हैं, पानी हम आपको पिला देते हैं। ये जी ठंडा पानी भी अवेलेबल है सर। बस करें बस करें बस करें और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, इसका मतलब है अब आपको घर से पानी लाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही, हमें सारी फैसिलिटीज़, घर वाला माहौल दे दिया हमारे सीटी साहब ने इधर, और क्या फैसिलिटीज़ चाहिए, ये अल्लाह पाक। तो ये बताइएगा कि जैसे सराउंडिंग में सारा शीशा लगा हुआ है, तो फिर क्या एसी वर्क करता है इतनी धूप में, इतने हाई टेम्परेचर में? जी जी बिल्कुल करता है, वर्क करता है। ये शीशे में ये फाइबर है, शीशे में वो दूसरा शीशा लगा हुआ है, इसमें शुआएँ जो हैं सूरज की गर्म हाँ जी, वो अंदर इतनी ज़्यादा नहीं आती, ऊपर से छोटा सा है, आपको पता 2 बंदे आराम से बैठ सकते हैं। बिल्कुल 1 टन का एसी बेहतरीन काम करता है। बिल्कुल बेहतरीन काम करता है। और मेरा ख्याल है कि ये शीशा या विजिबल रखने के लिए इसका मकसद ये था कि आप जब यहाँ पर भी हों तो फिर भी आप बाहर अपनी ड्यूटी पर, जिसको आप कहते हैं कि मौजूद हों और सराउंडिंग में देख सकें। तो मेरा ख्याल है आप ठंडी जगह से निकल के बाहर चलते हैं, बाकी बातें जो हैं वो बाहर जाके करते हैं। तो नाजरीन, सीरियसली जब हम वापस आए हैं तो अब हमें एहसास हो रहा है कि वाकई कैनाल रोड पर जो है वो काफ़ी गर्मी है। तो भजन एक कंप्यूटर, जैसा लगता है जैसे कंप्यूटर के लिए भी कोई जगह बनाई गई है, तो क्या इन फ्यूचर में ये भी सुनने में आ रहा था कि कोई कंप्यूटर यहाँ पे लगा दिया जाएगा ताकि लोगों को असिस्ट करने के लिए? ये जी बिल्कुल, इसमें हमने हमारे सीटी साहब का ये विज़न है कि यहाँ पे हम ना लेडीज़ स्टाफ के लिए लैपटॉप और लर्निंग का प्रोसेस शुरू करने लगे। यहाँ लेडीज़ स्टाफ बैठेंगी और लोगों को यहाँ पे मौके पे ऑन द स्पॉट लर्निंग का लाइसेंस बनाया जाएगा, और दूसरा जो ई चलान है गाड़ियों के, उनको भी चेक करने की सहूलत यहाँ दी जा रही है। यानी कि आपको एक कंप्यूटर भी यहाँ पे दे दिया जाएगा और वहाँ पर आप ना सिर्फ बैठ सकेंगे बल्कि लोगों को फैसिलिटेट भी कर सकेंगे। जी जी बिल्कुल ऐसी है। तो अभी इस वक्त शहर में कितनी जगहों पर या कितने वार्डन इस तरह के जो कैबिन्स हैं उनसे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं? अभी आपके सामने मार रोड पे एक डेविस चौक में लगा है, एक यहाँ लगा है, आगे कैंट में चले जाएँ 2 या 3 वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो कितने पॉइंट्स पे लगाने का इरादा है सीटीओ का? ये जी तकरीबन कोई लाहौर के 70 या इससे ज़्यादा पॉइंट होंगे, अभी उसका क्लियर नहीं है, लेकिन तकरीबन जो मेन शाहराह हैं जहाँ पे ड्यूटी सख्त है और बर्डन ट्रैफिक का ज़्यादा है और धूप भी है, वहाँ पे ज़रूर लगाएंगे जी। तो अभी यहाँ पर लगे हुए कितने दिन हो गए हैं और आपको कितने दिन हो गए हैं एक्सपीरियंस करते हुए? इसको तकरीबन 10 से 15 दिन हो गए। 10 से 15 दिनों में क्या फ़र्क आया है? जब आप 8 घंटे एक दिन था, वक्त था जब आप 8 घंटे मुसलसल धूप में जॉब करते थे, ड्यूटी करते थे। अब 15 दिन से आपके पास 20 मिनट 25 मिनट 2 घंटे 4 घंटे बाद निकल आते होंगे, उससे क्या मिजाज पे फ़र्क पड़ता है? क्या लोगों के साथ जो झगड़ा करने के वाक़यात है उससे भी कम होते हैं? भाईजान आपके सामने जब आपको एक माहौल इस तरह का प्रोवाइड कर दिया गया है, उसमें बिल्कुल आपके माइंड सेट भी चेंज हो गया, आपका ड्यूटी करने का एक तरीक़ाकार भी चेंज हो गया है, एक जज्बा आ गया न्यू, एक जज्बा न्यू आ गया है। बिल्कुल ऐसे ही फ़र्क पड़ रहा है और उसमें बिल्कुल हम बेहतरीन सर्व कर रहे हैं आवाम के लिए। अच्छा, मुझे एक चीज़ बस ये बता दें, क्या लेट्स सपोज अगर कोई शहरी यहाँ से गुजरते हुए वो ठंडी हवाएं ठंडा पानी लेना चाहे तो उसको फैसिलिटी दस्तियाब है या सिर्फ ट्रैफिक वार्डन्स के लिए? बिल्कुल, ये हम भी आवाम की खिदमत के लिए है और ये भी आवाम की खिदमत के लिए है। जिसकी दिल करता है खुद हम रोक के लोगों को पूछते हैं, भाई ठंडा पानी पीना है कोई,
कि कोई धूप में बैठ सकता है, इसमें तो कोई चलें जी, आवाम के लिए, हर चीज़ आवाम के लिए। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया ज़हीर साहब आपका। Thank you. हम भी आपके ठंडे कैबिन में बैठे सर आप अपनी ड्यूटी कर सकते you, हैं। ज़हीर साहब ने हमें थॉरली ब्रीफ किया कि ये जो प्रोजेक्ट था इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। इसके पीछे यही साइंस थी या यही सोच थी कि जो ट्रैफिक वार्डन्स दिन के औकात में ख़ास तौर पर जो शहर के जो मेन शाहराहें हैं, जो मेन चौक चौराहे हैं, वहाँ पर ड्यूटी करते हैं, तो उनके लिए एक ऐसा स्पॉट बना दिया जाए जहाँ पर वो कुछ टाइम के लिए आराम कर सके बैठ के ऑन द लाइन ऑफ ड्यूटी में ही। तो ये एक कैबिन जो है जिसकी जो अगर हम सर्कल वाइज इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 5 फीट है, 8 से 9 फीट इसकी जो है वो ऊंचाई है, 1 टन का इसी यहाँ पे लगा हुआ है और साइडें इसकी चारों तरफ से खुली हैं, विजिबल शीशा लगा हुआ है, नीचे फाइबर लगी हुई है ताकि पानी या कोई और जो हीट है वो कम से कम अब्जॉर्ब हो। जो ये शीशा लगा हुआ है इसकी खसूसियत ये है कि ये रिफ़्लेक्ट करता है, जो सनलाइट है उसको ये रिफ़्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो कैबिन के अंदर जो हीट है वो कम जाती है। उसके अलावा सिलिकॉन यहाँ पे लगी हुई है ताकि इन केस ऑफ बारिश में अंदर पानी ना जाए। तो ये जो ट्रैफिक वार्डन्स के लिए ये जो एसी वाले कैबिन हम जिसको कह सकते हैं, ये ना सिर्फ गर्मी में वार्डन्स को बचाएंगे सख्त मौसम से, बल्कि इन केस ऑफ अगर बारिश हो जाती है तो उस दौरान भी वार्डन्स यहाँ पर बैठ के ना सिर्फ ख़ुद को मौसम से बचा सकते हैं बल्कि अपनी ड्यूटी भी सर अंजाम दे सकते हैं। शहर में अब तक 70 से 80 पॉइंट ऐसे हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है कि जहाँ पर जो एयर कंडीशन कैबिन है वो लगाए जाएंगे ताकि वार्डन्स के लिए वहाँ पर कुछ देर के लिए बैठें। और कुछ जगहों पर जो चीफ़ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर हैं उनका कहना है कि एक कंप्यूटर भी रखा जाएगा, एक डेजिग्नेटेड लेडीज़ वार्डन भी रखी जाएगी ताकि अगर किसी को ट्रैफिक कवानीन के हवाले से, लाइसेंस के हवाले से कोई इमीडिएटली कोई हेल्प चाहिए होगी तो फिर वो वहाँ से उसको हेल्प आउट भी किया जा सकेगा।